और समय भी अधिक हो जाने के कारण से आज अपन डायरेक्ट जो परमात्म प्रकाश ग्रंथ का मंगलाचरण है उसी को करेंगे। स्वाध्याय वेलायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षातम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम कायोत्सर्गम करोमि। 9 बार नमोकार मंत्र। पेज नंबर 5 पर है। जे जाया झाड़िए कम कलंक डहेवी नित्य निरंजन नानमय ते परम पंडवे। लगातार पिछले 2 दिनों से हम लोग इस परमात्म प्रकाश ग्रंथ की वाचना को सुन रहे हैं। 5 इन दोहा सूत्रों के माध्यम से आचार्य परमेष्ठी ने सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया है और अब 6वीं ये दोहा सूत्र के माध्यम से अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। अत निष्कलंक आत्मानं सिद्ध परमेष्ठिनं नत्वा इदानीं तस्य सिद्ध स्वरूपस्य तत्प्राप्ति उपायस्य च प्रतिपादकं सकलात्मानं नमस्करोमि। जो निष्कल आत्मा सिद्ध परमेष्ठी है। कल का अर्थ हमने पहले बताया था, यहाँ पर प्रासंगिक अर्थ है कल माने शरीर, और यहाँ पर निष्कल जो शरीर से रहित है ऐसे सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार करके अब उन सिद्ध परमेष्ठी के स्वरूप को बताने वाले और सिद्ध परमेष्ठी के प्राप्ति के उपाय को प्रतिपादन करने वाले जो सकल आत्माएं हैं, सकल परमात्मा यानी जो शरीर से सहित परमात्मा है, ऐसे अरिहंत भगवंतों को नमस्कार करता हूं। लघोकार मंत्र के अंतर्गत पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। इन पंच परमेष्ठियों में से सबसे बड़े परमेष्ठी कौन है? तो सिद्ध परमेष्ठी सबसे बड़े हैं। कई लोग प्रश्न पूछते हैं, जब सिद्ध परमेष्ठी सबसे बड़े हैं तो लघोकार मंत्र में सबसे पहले अरिहंत परमेष्ठियों को नमस्कार क्यों किया है? क्योंकि सिद्ध परमेष्ठी का जो स्वरूप है वह हमें अरिहंत परमेष्ठियों के माध्यम से ही ज्ञात होता है। अरिहंत परमेष्ठी ही हमारे लिए मोक्ष का और मोक्ष मार्ग का ज्ञान देते हैं और हमारी आत्मा का हित करने वाला उपदेश देते हैं। सिद्ध परमेष्ठी शरीर रहित होने के कारण से उनको हम अपनी इन आंखों के माध्यम से देख नहीं सकते, उनका उपदेश भी नहीं होता। अरिहंत परमेष्ठी साक्षात जो तीर्थंकर भगवान है, समोसरण में विराजमान होकर के भक्त जीवों के लिए कल्याण का उपदेश देते हैं। उन्हीं के माध्यम से हमें सारा का सारा ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए लघोकार मंत्र के अंतर्गत सबसे पहले अरिहंत परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। तो अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार करते हुए 6वें इस गाथा सूत्र से आचार्य महाराज अरिहंत परमेष्ठियों को नमस्कार कर रहे हैं। केवल दर्शन नारमय
केवल सुख सहाय, जिणवर बंदो भक्तिमय, जे पयासी भाव। ये अपभ्रंश भाषा है। क्या कह रहे हैं? केवल दर्शन और केवल ज्ञानमय, जो केवल दर्शनमय है, केवल ज्ञानमय है, केवल सुख सहाय और केवल सुख जिनका स्वभाव है, ऐसे जिनवर वंदन, ऐसे जिनवरों की मैं वंदना करता हूं। कैसे? भक्ति में, भक्ति पूर्वक उन जिनेंद्र भगवान की वंदना करता हूं। भक्त्या, भक्ति के साथ विशेषण दिया है। सुन रहे हैं? भक्ति के साथ, भक्ति किसे कहते हैं? जो गुणों के प्रति अनुराग होता है उसका नाम भक्ति है। जब गुणों के प्रति अनुराग होता है तभी उन गुणों की प्राप्ति के लिए हम उनके लिए नमस्कार करते हैं। और कोई दूसरा हमारा लक्ष्य नहीं होता, मात्र उन गुणों की प्राप्ति मुझे हो, इन्हीं पवित्र भावों के साथ हम उनके लिए नमस्कार करते हैं। भक्ति के साथ। भक्ति कितने प्रकार की होती है? भक्ति, भक्ति अलग है। एक उदाहरण से समझाते हैं। भक्ति 3 प्रकार की होती है। एक भक्ति पत्थर के समान होती है, एक भक्ति कपड़े के समान होती है और तीसरी भक्ति शक्कर के समान होती है। कौन सी पाइए? मतलब जो पत्थर होता है उसके ऊपर कितना भी पानी डाल दो, कितना भी पानी डाल दो, ऊपर से तो गीला हो जाता है लेकिन अंदर से सूखा रहता है। जो कपड़ा होता है उसको पानी में डुबा दो तो यह कपड़ा अंदर से भी गीला हो जाता है और बाहर से भी गीला हो जाता है। और जो शक्कर होती है, मिश्री होती है, उसे पानी में मिला दो तो पानी के अंदर घुल जाती है और पानी को भी मीठा बना देती है। कुछ लोगों की भक्ति पत्थर के समान होती है, थोड़ा गीला, ऊपर से गीला हो जाता है। ऊपर से गीला हो जाता है लेकिन थोड़ी देर उस पत्थर को ऊपर थोड़ी सी धूप पड़ गई, थोड़ी हवा लग गई, वापस सूख जाता है। कुछ लोगों की भक्ति कपड़े के समान होती है, अंदर से भी गीले हो जाते हैं, बाहर से भी गीले, उनकी भक्ति का प्रदर्शन देखने में आता है लेकिन वह कपड़ा भी 2-4 घंटे में सूख जाता है। तो इनके ऊपर थोड़ा प्रभाव रहता है, यहाँ पर भी प्रभाव दिखता है, घर जाने के बाद भी थोड़े समय तक प्रभाव रहता है, बाद में सूख जाते हैं। लेकिन जो तीसरे प्रकार की भक्ति होती है, जो पानी में मिलकर के घुल जाती है और पानी को भी मीठा बना देती है, वह भक्ति कैसी है? जो प्रभु के गुणों में घुल जाता है, पंच परमेष्टि के गुणों में जो घुल जाता है, एक में हो जाता है। अब पानी में जब मिश्री या शक्कर घुल गई, अब आप भेद नहीं कर सकते कि शक्कर कहां है और पानी कहां है। उसी प्रकार से इन पूज्य पुरुषों के गुणों में एक में हो जाना, तल्लीन हो जाना, तन्मय हो जाना, ऐसी भक्ति शक्कर के समान होती है। तन्मय मतलब क्या?
एक संस्कृत व्याकरण में एक मयट प्रत्यय आता है। मैं उसमें लीन हो जाना, चिन्मय चित्तमय आत्मामय, तन्मय तत्मय उस रूप हो जाना, मृणमय मिट्टी में। मैं जो मयट प्रत्यय है वह मैं उसमें लीन हो जाना। जब भगवान की भक्ति करते हैं, पंच परमेश्वरी की आराधना करते हैं, तो उनके गुणों में लीन हो जाना। और जब संसार के काम करते हैं तो सांसारिक कार्य तन्मय होकर के नहीं करना, लीन होकर के नहीं करना। पाप कार्य भी करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें लीन नहीं होना। सुन रहे हैं? एक करते हैं रुचि पूर्वक, एक करना पड़ता है। इन दोनों में बहुत अंतर है। सुने, अब यहां पर आप आते हैं या आना पड़ता है? आते हैं तो बहुत अच्छा है। मंदिर में भगवान पीतराज प्रभु के दर्शन करने के लिए, गुरु का उपदेश सुनने के लिए आप यदि रुचि पूर्वक आते हैं तो इससे क्या होता है? साध्यता पुण्य कर्म का आश्रम होता है। और यदि आना पड़ता है, अब महाराज जी आए हैं, स्वाध्याय चल रहा है, तो चलो जाना पड़ रहा है। यदि ऐसी भाव आ गए, मंदिर जाना पड़ रहा है। जब छोटे थे तो घर में जो बड़े लोग थे, माता पिता दादा दादी, पहले मंदिर जाओ, बाद में कुछ मिलेगा, नाश्ता बाद में, नाश्ता भोजन बाद, पहले मंदिर। उस समय मंदिर जाना पड़ रहा है ऐसा लगता था, तिलक लगाते थे। हाँ, तो समय के भाव जाना पड़ रहा है। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, फिर जाना नहीं पड़ता, रुचि पूर्वक जाते हैं। और लौटना पड़ रहा है ऐसा भाव आना चाहिए। यहां से मंदिर से गुरु के पास से जाना पड़ रहा है। आते समय तो हम आ रहे हैं रुचि पूर्वक, लेकिन जाते समय मुझे जाना पड़ रहा है। क्या करूं? मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी दुकान है, सब कुछ मुझे देखना आवश्यक है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। आते समय आना न पड़े, किंतु रुचि पूर्वक आए, और जाते समय मैं जा नहीं रहा हूं, मुझे जाना पड़ रहा है, ये मेरी मजबूरी है। मजबूरी में यहां पर आए नहीं, प्रभु के दर्शन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए मजबूरी से नहीं आए, किंतु रुचि पूर्वक आए। और यहां से जब जाए तो मजबूरी से जाना पड़ रहा है। ठीक इससे विपरीत जो संसार के कार्य करते हैं, पाप के कार्य होते हैं, जो कार्य करना आवश्यक है, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में ये सारे कार्य करने पड़ते हैं, व्यापार करना पड़ता है, और करते करते समय कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। महाराज कभी कभी नहीं, रोज बोलना पड़ता। इतने में आया है, आने का रेट अलग रहता है, और उस पर कपड़े की मतलब दुकान, उस पर रेट डालने का अलग रहता है और बेचने का अलग रहता है। ये करना पड़ रहा है, समझ रहे? झूठ बोलना पड़ रहा है, जो इस व्यापार में हिंसा हो रही है, करना पड़ रहा है। तो पाप करते समय ये मुझे करना पड़ रहा है, ऐसा भाव आना चाहिए कि मेरा कब समाप्त हो जाए और कब रुचि पूर्वक धर्म के कार्य करूं और इस संसार के कार्य से
मैं विरक्त हो जाऊं, ऐसा भाव करना चाहिए। यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, भक्ति के साथ मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूं। गुणों के प्रति जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। और जब भक्ति का माहौल बनता है, जो गुणों में जिनकी हम भक्ति करते हैं गुणों में तन्मय हो जाते हैं। संसार के कार्य तन्मय होकर के नहीं करना, लीन होकर के नहीं करना, किंतु करना पड़ना हमारा कर्तव्य समझ करके करना है। संसार है, परिवार है, सब कुछ करना पड़ता है। बच्चे हैं तो उनकी शादी भी करना पड़ता है, उनको लिए व्यापार के लिए मार्गदर्शन भी करना पड़ता है। ये कार्य करो, लेकिन रुचि पूर्वक नहीं, मात्र कर्तव्य समझ करके उसमें तन्मय होकर के नहीं, तल्लीन होकर के मत करो। ऐसा यहाँ पर आचार्यों का उपदेश है। तो अरिहंत भगवंतों को नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पर कैसे हैं वो अरिहंत भगवान? मोक्ष मार्ग से नेता, जो मोक्ष मार्ग के नेता है। नेता समझते हैं, लीडर, मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं। कई प्रकार के नेता होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोक्ष मार्ग के नेता है और कर्म भूव्रताम भेदारम, भूव्रत माने पर्वत, कर्मों के पर्वत को जो भेदने वाले हैं, भेद रहे हैं, भेद दिया है। कर्मों के पहाड़ को जिन्होंने भेद दिया है और भेद रहे हैं, जो कर्म बचे हैं उनके पर्वत को जो भेद रहे हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और विश्व के जितने भी तत्व हैं उनको जानने वाले हैं। यहां पर भी कहा है पयासीय भाव, भाव यानी पदार्थ, जो पदार्थों को प्रकाशित करने वाले हैं। तो 9 पदार्थ हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप। इन 9 पदार्थों को जो प्रकाशक है, प्रकाशन करने वाले, उनके प्रकाशक है। प्रकाशक मतलब क्या? अपने ज्ञान के माध्यम से, केवल ज्ञान के माध्यम से उनको जान करके, देख करके सभी भक्त प्राणियों के लिए उनका उपदेश देते हैं, उनको प्रकाशित करते हैं। ऐसे अरिहंत भगवंतों को वंदना करता हूं। क्यों? तद्गुण लब्धे, उनकी गुणों की प्राप्ति के लिए। सुन रहे हैं? जब भक्ति करते हैं, 10 भक्तियां हैं, प्राकृत भाषा में भी आचार्य कुंद देव ने लिखी है और संस्कृत भाषा में भी आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है। जब उन भक्तियों का पाठ करके अंत में अंजलिका पढ़ते हैं तो प्रत्येक भक्ति के अंदर अंत में उपसंहार करते हुए शब्द आते हैं, दुख हो, दुखों का नाश हो, कम्मक हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि लाभो है, दुख हो, कम्मक हो, बोधि लाभो, बोधि का लाभ हो। बोधि मतलब रत्नत्रय, बोध माने क्या है? बोध मतलब ज्ञान और बोधि मतलब रत्नत्रय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित रूपी जो बोधि है, जो आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुई, उस बोधि का मुझे लाभ हो, बोधि लाभ हो। सुगति गमनम, सुगति में गमन हो, समाधि मरणम, समाधि पूर्वक मरण हो, और जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, जिनेंद्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति की मुझे प्राप्ति हो। क्या हो गया? काय झालं? संपत्ति पाइए, जो आपने संपत्ति इकट्ठी करके रखी है
वह तो यही छूट जाएगी, लेकिन प्रभु के गुण रूपी जो संपत्ति है वो एक बार प्राप्त हो गई फिर कभी छूटने वाली नहीं। आवाज नहीं, आपको नहीं चलेगा। वही संपत्ति अच्छी है, उसी के लिए आशीर्वाद दे दो जिसको तिजोरी में, लॉकर में, बैंक में सुरक्षित रखता है। वह संपत्ति कहीं पर भी रख दो वह सुरक्षित नहीं है। कहीं भी रख दो वह संपत्ति छूटने वाली है, पुण्य के उदय से प्राप्त हुई है, और जिस क्षण पाप का उदय आएगा सारी की सारी संपत्ति समाप्त हो जाएगी। जो सोने के बिस्किट हैं वो कोयले के बिस्किट में बदल जाएंगे। ऐसा भी होता है। हाँ, धन्य कुमार चरित्र पढ़ो धन्य कुमार चरित्र, ये प्रसंग सुनने को मिलेगा। वह सोने की क्या थी, जो मोहर वह अंगार में बदल गई। जब पाप कर्म का उदय आता है तो सोना भी मिट्टी बन जाता है, और जब पुण्य कर्म का उदय आता है तो मिट्टी को हाथ लगाओ तो वह सोना बन जाती है। महाराज आशीर्वाद दे दो। हम जिसमें हाथ लगाए वही सोना बन जाए। अरे भूल गए कि भी ऐसा आशीर्वाद मत मांगना। सुन रहे कि नहीं, एक व्यक्ति ने भगवान की भक्ति करके वरदान में यही मांग लिया कि जिसको छुए वह सोना बन जाए। प्रभु ने तथास्तु कह दिया। अपने भगवान नहीं, अपने भगवान किसी को तथास्तु नहीं कहते, और अपने भगवान कभी किसी पर प्रसन्न भी नहीं होते। लिखते लोग श्री महावीर प्रसन्न, श्री पार्षद प्रसन्न। अब यहाँ लिखते कि नहीं पता नहीं, लेकिन दक्षिण में गए महाराष्ट्र कर्नाटक में श्री आदिनाथ प्रसन्न। हाँ, प्रसन्न नहीं होते हमारे भगवान। आप कितनी भी भक्ति करो, हमारे भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होने वाले नहीं है। और यदि हमारी भक्ति से प्रसन्न हो गए तो वे भगवान नहीं है। क्यों है? एक कान से कि दोनों कान से सुनिए और बंद कर लीजिए। अगर एक से सुनते तो दूसरे को बंद कर लीजिए, कहीं दूसरे कान से बाहर न निकल जाए। उसको अंदर हृदयंगम कीजिए। सुन रहे हैं? अच्छी तरह से सुनिए, बहुत अच्छा विषय है। भगवान की भक्ति करना है, उनके गुणों में तन्मय होकर के, लीन होकर के। हमें अब कोई उनके गुणों में और हमारी आत्मा में कोई भेद न रहे, एकदम तन्मय हो जाए। ये भक्ति भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। 16 कारण भावना में आई है। अरिहंत भगवान की भक्ति भी, आचार्य परमेश्वरी की भक्ति भी, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, ये चारों भक्तियां तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणभूत है। भक्ति करना किंतु हे बुद्धि से। क्यों? हे बुद्धि से भक्ति करना। और भोजन कैसे करना? उपाधि बुद्धि से नहीं। भोजन भले हे बुद्धि से करो, करना पड़ रहा है क्योंकि शरीर को चलाना है, लेकिन भक्ति कभी हे बुद्धि से नहीं करना, किंतु उपाधि, परम उपाधि भाव से करना। बिना पंच परमेश्वरी की भक्ति किए कोई आज तक सिद्ध भगवान नहीं बना। अतीत काल में जितने भी सिद्ध भगवान हुए हैं, वर्तमान में जितने भी सिद्ध भगवान हो रहे हैं, वर्तमान में सिद्ध भगवान महाराज आपने कहा कि चतुर्थ शास्त्रों में लिखा है पंचम काल में कभी भी कोई यहाँ से मोक्ष प्राप्त नहीं करते, तो सिद्ध भगवान कैसे बनते हैं? ये सिद्धांत है। प्रत्येक 6 महीने
और 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष जाते हैं, न इससे कम न इससे ज्यादा, और समय भी उतने 6 महीने 8 समय, 608 जीव नियम से मोक्ष जाते हैं। और इतने ही जीव जो निगोध है, नित्य निगोध है, निगोध के 2 भेद किए हैं, नित्य निगोध और इतर निगोध। नित्य निगोध किसे कहते हैं? जो जीव आज तक निगोध से निकला ही नहीं है उसे नित्य निगोध कहते हैं, और जो एक बार अथवा कई बार निगोध से निकल करके वापस निगोध में चले गए उनको इतर निगोध कहते हैं। तो नित्य निगोध से 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से निकलते हैं, ऐसा सिद्धांत है। और आज तक निकले नहीं है। ऐसे जीव अनंतानंत हैं जो आज तक उन्होंने उस निगोध पर्याय को नहीं छोड़ा। क्यों? तो आचार्यों ने उत्तर दिया, भाव कलंक पौरा। भावों की कलंकता के कारण से, कलुषता के कारण से निगोध वासम न वंचन्ति, निगोध पर्याय को नहीं छोड़ते, आज तक नहीं छोड़ा। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, उस पर्याय को छोड़ करके कितनी सारी दुर्लभताओं को लाभ करके हमने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, जैन कुल को प्राप्त किया है। ऐसे कुल में हमारा जन्म हुआ है जहाँ वीतरागता की आराधना होती है, जहाँ वीतरागता की उपासना होती है, और जहाँ पर प्राणी मात्र के प्राणों की रक्षा का उपदेश मिलता है, अहिंसा धर्म का पालन होता है। ऐसे कुल में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो समय तो आज ब्रह्मोकार मंत्र की आराधना उसमें भी हुई, कोई बात नहीं। जो केवल दर्शन केवल ज्ञानमय है, जिनका स्वभाव केवल सुख है, सहानुभूति स्वभाव, केवल सुखी जिनका स्वभाव है, और जिन्होंने जीवादि समस्त पदार्थों को प्रकाशित किया है। जो 8 कर्मों में से जो 4 घातिया कर्म है, उन 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय प्राप्त होता है, प्रकट होता है। तो जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है, अनंत चतुष्टय कैसे है? इनके साथ में अनंत शब्द जुड़ा है, जिसका कभी अंत होने वाला नहीं है। 4 प्रकार की व्यवस्था है। एक अनादि अनंत, अनादि शांत, सादी शांत और सादी अनंत। इस 4 प्रकार की व्यवस्था देखने में आती है। जो द्रव्य है वह अनादि अनंत है, द्रव्य की कभी उत्पत्ति नहीं होती और द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता। द्रव्य कैसे है? अनादि अनंत है। हम भी अनादि अनंत हैं, आप भी अनादि अनंत हैं। न कभी इसका आदि हुआ है और न कभी अंत होगा। अनादि शांत क्या है? अब देखिए, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया, अब वह कर्म कैसे थे? अनादि काल से थे, लेकिन जैसे ही उन 4 घातिया कर्मों का नाश किया वह शांत हो गए, अंत सहित हो गए। तो अनादि शांत क्या है? एक कर्म, और जब आयु समाप्त होगी उस समय 4 घातिया कर्मों का भी नाश हो जाएगा। तो ये कैसे हो गए? अनादि तो थे लेकिन शांत हो गए। शांत मतलब अंत सहित, उनका समापन हो गया, वे समाप्त हो गए। अब तीसरा है, सादी शांत, जो आदि सहित था,
और अंत सहित की, जिसकी आदि भी होती है, प्रारंभ भी होता है और अंत भी होता है। कैसे? जैसे हम लोग बैठे हैं, हमारी पर्याय मनुष्य पर्याय है, इसकी शादी है और इसका अंत भी होगा। इसका आदि भी हुआ है, जन्म हुआ है, उसका आदि भी है, और जब मरण होगा तो इस पर्याय का नाश हो जाएगा। ये पर्याय कैसी है? शादी शांत है, आदि भी है अंत भी है। और एक पर्याय ऐसी होती है जो शादी अनंत होती है, आदि सहित है, उसका आदि हुआ है लेकिन कभी अंत होने वाला नहीं है। तो जो अनंत चतुष्टय प्राप्त हुए हैं चार कर्मों के नाश से, उनका कभी नाश होने वाला नहीं है। उनका आदि तो है लेकिन अंत नहीं है। उसी प्रकार से सिद्ध पद शादी अनंत है, इसका आदि तो हुआ है लेकिन कभी अंत होने वाला नहीं है। अर्हंत पर्याय शादी शांत है लेकिन सिद्ध पर्याय शादी अनंत है। ऐसे शादी अनंत पर्याय की हम सबको प्राप्ति करना है, उपलब्ध करना है। उसके लिए सारा का सारा पुरुषार्थ है। कठिन तो नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा है। तो ऐसे अनंत भगवान की भक्ति क्या करती है? हमारे कर्मों के नाश करने में सहयोगी बनती है। कर्म क्षय निमित्तम, मैं कर्मों के क्षय के निमित्त से, पाप कर्म के नाश के निमित्त से हे प्रभु आपकी भक्ति कर रहा हूं, और कोई प्रयोजन नहीं है। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापम छिद्रहस्ते यथोदकम्। जो वीतराग जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करता है, दर्शन करता है, आराधना करता है और साधनों की वंदना करता है, उसके पाप चिरकाल तक, अधिक समय तक उसकी आत्मा के साथ नहीं रह सकते। उदाहरण दिया छिद्र हस्ते यथोदकम्, दोनों हाथों को जोड़ करके अंजलि बना दी और उसमें छेद है, इसमें पानी भर दिया तो पानी अधिक समय तक नहीं रह सकता। उस छिद्र के माध्यम से पानी बाहर चला जाएगा और अंजलि खाली हो जाएगी। उसी प्रकार से वीतराग भगवान की आराधना करने वाले के पाप ज्यादा समय तक नहीं ठहर सकते। वीतराग भगवान की भक्ति करने से पाप कर्म की निर्जना होती है, और सरागी देवी देवताओं की आराधना करने से पाप कर्म का आश्रम होता है। काय पाहिजे? पाप पाहिजे कि पाप कर्मांची निर्जना पाहिजे? पाप कर्मांची निर्जना केलं पाहिजे। पाप कर्मांची निर्जना केल्याशिवाय सुख प्राप्त होणार नहीं। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अंतिम उपदेश में लिखा, कपड्यामध्ये मुनिपद नाही और मुनिपद धारण केल्याशिवाय छठवा सातवा गुणस्थान नहीं। छठवा सातवा गुणस्थान सिवाय निर्विकल्प समाधि नहीं, और निर्विकल्प समाधि सिवाय कर्मांची निर्जरा नहीं। कर्मांची निर्जरा सिवाय अर्हंत पद प्राप्त होत नहीं, और अर्हंत पद प्राप्त होल्याशिवाय सिद्ध पद प्राप्त होत नाही। काय केलं पाहिजे? मुनिपद धारण केलं पाहिजे बाबांनो, मुनिपद धारण केलं पाहिजे, संयम धारण केलं पाहिजे, सम्यक धारण केलं पाहिजे। संयम धारण करा, सम्यक धारण करा, भिवू नका बाबांनो, भिवू नका। हा आमचा आदेश आहे, उपदेश आहे। भिवू नका बाबांनो, भिवू नका। डरो मत, फिर भी डरते हैं। डरना नहीं, संयम धारण करने से डरना नहीं। डरना तो पाप करने से डरो, लेकिन संयम धारण करने से मत डरो।
ऐसा अंतिम समय में भी 22 उपवास के साथ भी उपदेश दिया है। पढ़ो और सुनना है तो YouTube पर आज भी वह उपदेश उपलब्ध है, सुनो, अंतिम उपदेश सुनो, पूरा सारांश है उसमें। सुनाते समय ऐसा प्रभाव होता है कि रोकने की इच्छा नहीं होती, लेकिन आज हमने लेट से चालू किया है तो लेट से छोड़ेंगे। 1 दिन के लिए 15 मिनट और बाकी है, 15 मिनट में हम पूरा करेंगे इसे। इस अरिहंत परमेश्वर को नमस्कार सुनिए। इस अरिहंत भगवान की भक्ति हमारे कर्मों के नाश में कारण है। अरिहंत भगवान की भक्ति करने से हमारे परिणामों में जो निर्मलता आती है, हमारे विचारों में जो पवित्रता आती है और हमारे मन की कलुषता समाप्त हो जाती है, बस यही भक्ति का साक्षात फल है। भक्ति का हमें और कुछ फल नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? बस भगवान आपके जैसा बनना है। अच्छे से मांगो, क्या मांगो तो हमेशा के लिए हमारे पास रहे, उस शाश्वत पद को मांगो, लेकिन मांगने से कुछ मिलता भी नहीं। तो मांगने से मिलने वाला नहीं है। पुरुषार्थ जब आत्मा पुरुषार्थ करता है, भगवान ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर चलता है तो वह अनायासी प्राप्त हो जाता है। मांगना है तो ऐसा मांगो कि दोबारा मांगना न पड़े। हंसना है तो इतना हंसो कि दोबारा हंसना न पड़े, और रोना है तो इतना रो कि दोबारा रोना न पड़े। और मांगना है तो ऐसा मांगो कि दोबारा मांगना न पड़े। जो संपत्ति हो भगवान, बस आपके गुणों की संपत्ति मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जयसिंहपुर में 2017 में चातुर्मास था और एक दादी जी थी, लगभग 85 साल की उनकी उम्र होगी, और उनकी एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी स्मृति चली गई थी। उनका नाम पूछो तो उनका नाम भी उनको याद नहीं था, भूल गई थी। उनकी बेटी साथ में थी। ये कौन है? हमारी बहन है। दूसरी बार पूछो तुम्हारी कौन है? हमारी सोनबाई है। तीसरी बार पूछो हमारी कौन है? हमारी आत्या है। मतलब कुछ भी बोलती थी, उनकी स्मृति पूरी भंग हो चुकी थी। और जब नमोस्तु करने के लिए आए तो उनको पूछो नमोकार मत क्या है, तो बराबर नमोकार मत सुना दी थी। 24 तीर्थंकर भगवान के नाम बराबर सुनाती थी। और बीच में शांति ना 17-16 में शांति ना झालक है, ये दूर है, अरे 18 रहेगा तो 19 मिलिया बराबर सुना देती थी। और हमने देखा एक दिन, सुनिए, भगवान के दर्शन करने गए तो आगे बैठी थी और भगवान के सामने हाथ जोड़े वो दादी माँ क्या बोल रही थी, हमने ध्यान से सुना। वो दादी माँ क्या भगवान से प्रार्थना कर रही थी, क्या मांग रही थी, सुनकर के मन आह्लादित हो गया, प्रसन्न हो गया। वो हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान तुमच्या दर्शनासाठी माझे डोळे चांगले राहू द्या। हे भगवान तुमची वाणी ऐकण्यासाठी माझे कान चांगले राहू द्या। हे भगवान तुमच्या गुणगानसाठी, तुमच्या नाम उच्चारणसाठी माझी जीव चांगली राहू द्या। ऐसे 4-5 शब्द बोल रही थी वो, हमको इतने याद है। क्या भाव है, और कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितनी पवित्र भावना है, कितनी पवित्र भावना है। आंख आपके पास भी है, कान आपके पास भी है,
लेकिन एक व्यक्ति इसका सदुपयोग करता है और एक व्यक्ति इसका दुरुपयोग करता है। अगर सदुपयोग किया तो ये सार्थक हो जाता है। अब अरिहंत भगवान को नमस्कार करके 7वें नंबर के इस गाथा सूत्र में पुनः आचार्य, उपाध्याय और साधु इन 3 परमेश्वरों को एक साथ नमस्कार करते हैं। आज देव से चालू किया है, इसमें बीच में छोड़ने वाला नहीं। जे परम पुण्यंति मुनु परम समाहि धरे परमानंद कारणिन तिन्निमिते नवेवि। ये परमात्मा न पश्यन्ति, जो परमात्मा को देखते हैं मुनि, ऐसे मुनि, मुनिया यानी बहुवचन है, इसमें मुनि शब्द में आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी तीनों गर्भित हो जाते हैं। ये कोमल शब्द है। यहाँ पर चट्टारी दंडक बोलते हैं, वहां पर चट्टारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम। अरिहंत, सिद्ध और साधु, साधु में आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों गर्भित हैं। या समाधि भावना आती, वहां पर भी अरिहंत, सिद्ध, साधु रटना यही लगाऊं, तो क्या उपाध्याय और आचार्य परमेश्वरी को छोड़ा नहीं है कि इसी साधु पद में ही तीनों परमेश्वरी गर्भित है। ये साधु कोमल पद है। तो उन साधुओं को कैसे, वो साधु परम समाधि धरेगी, परम समाधि को धारण करके, परम समाधि को धारण करके, तो कैसे है, परमानंद से कारणेन, जो परम आनंद का कारण है। तीनों में उन तीनों को, कौन तीनों को, आचार्य परमेश्वरी, उपाध्याय परमेश्वरी और साधु परमेश्वरों को भी नवेदी नमस्कार करता हूं। जो मुनि परम समाधि को धारण करके परमात्मा को देखते हैं, परम समाधि, मैं समाधि मतलब वो समाधि नहीं जो मरण के समय होती है, समाधि मतलब ध्यान। यहाँ पर उस ध्यान के माध्यम से जो आचार्य परमेश्वरी, उपाध्याय परमेश्वरी, साधु परमेश्वरी उस परम समाधि को धारण करके परमानंद के कारणभूत उन परमात्मा को देखते हैं, ऐसे उन तीनों परमेश्वरों को भी हम नमस्कार करते हैं। देखिए, अभी तक मंगलाचरण चल रहा है। 5 दोहों में सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार किया, 6वें दोहे में अरिहंत परमेश्वरी को नमस्कार किया, अभी 7वें दोहे में आचार्य, उपाध्याय और साधु 3 परमेश्वरों को नमस्कार कर रहे हैं। कैसी नमस्कार करते हैं? भक्ति पूर्वक। देखिए, जब हम प्रथमान योग ग्रंथों को पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा प्रसंग पढ़ने में आता है, कोई राजा है, सिंहासन पर बैठे हुए हैं और कोई बागवान आकर के संदेश देता है कि 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ फल रहे हैं। दिगंबर मुनि का आगमन अपने नगर के बाहर उद्यान में हुआ है। सुने, अपने नगर के उद्यान में दिगंबर साधु का आगमन हुआ है और उस समय वह राजा ये सुनते ही इतना प्रसन्न हो जाता है तो सुनाने वाले को कुछ भी कीमती वस्तु पारितोषिक के रूप में, बख्शीश के रूप में दे देता है और सिंहासन से उठ करके 7 कदम आगे जाकर के परोक्ष रूप से सबसे पहले उन साधु परमेश्वरी को नमस्कार करता है। आपने पढ़ा है? पढ़ा है
तस्वाद सूद रत्न संग्रह रत्नगण शास्त्राचार पढ़ा है, लेकिन प्रथमायुग के ग्रंथ भी पढ़ा करो। वह भी द्वादशांग के अंतर्गत आता है। 7 कदम आगे जाकर के नमस्कार करता है। जैसे ही समाचार सुनता है 7 कदम आगे जाकर के बैठ के परोक्ष रूप से भक्ति पूर्वक उन मुनिराज को नमस्कार करते हैं। एक घटना थी डोंगरगढ़ में, गुरुदेव के साथ में लगातार 2 चातुर्मास और 2 ग्रीष्मकाल हुए। ग्रीष्मकाल चातुर्मास साथ में 2011 और 2012। तो वहां पर एक पास में लगभग 60-65 किलोमीटर एक दुर्ग करके शहर है, दुर्ग भिलाई। तो एक परिवार प्रतिदिन आते थे। तो वहां का कोई है क्या? अच्छा, इसलिए दुर्ग के दोनों है ऊपर गाँव। तो प्रतिदिन एक परिवार वहां से दर्शन के प्रतिदिन आते थे। उनका दूध का काम था, मिठाई का काम था। और अमित नाम का एक लड़का था, पूरा धार्मिक परिवार, कभी 4 व्हीलर से, कभी 2 व्हीलर से, कभी बस से, कभी ट्रेन से, प्रतिदिन आता था विदाउट गैप 65 किलोमीटर का। और आता था जैसे कभी 2 व्हीलर से 4 व्हीलर से आता था, और जहां पर भी दिखे वहीं पर गाड़ी को रोकता था। जैसे हमारे दिखे गाड़ी को वहीं रोकता था, और गाड़ी से निकल करके हाथ जोड़ करके जमीन पर रोड पर बैठ करके नमस्कार करता था। उसके बाद आगे जाता था। इसके पास संस्कार है, इसके पास संस्कार है। जैसे मुनि महाराज को देखा गाड़ी वहीं रोक देता था, ब्रेक लगाता था और उतर करके नमस्कार करके आगे यहाँ आकर के अभिषेक करना, पूजन करना, आचार्य की पूजन करना, आहार देना और वापिस। लगातार 6-6 महीने भी उनके चौके थे, लगातार पूरे चातुर्मास में। ऐसे बुंदेलखंड में कई लोग हैं कि साधु आ गए और जब तक साधु रहेंगे तब तक उनका शुद्ध भोजन बंद नहीं होता। चालू शुद्ध भोजन लगातार। सुने पूरे बुंदेलखंड में गुरुदेव के साथ 20 साल निकाले, ये दृश्य देखने को मिला लगातार प्रतिदिन। क्योंकि दान पूजा जो आवश्यक कर्तव्य है, क्या कहा, दिने दिने प्रतिदिन करना चाहिए, ऐसा कहा है। इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं दान पूजा ये स्वतंत्र कर्तव्य है। इसमें न अध्यक्ष की आवश्यकता है, अध्यक्ष की नहीं, न अध्यक्ष की आवश्यकता है, न कमेटी की आवश्यकता है, न पंचों की आवश्यकता है। ये स्वतंत्र कर्तव्य है। दान देना तो पंचों से पूछ करके देखना, अध्यक्ष से पूछ करके देना, अध्यक्ष मना करेंगे तो नहीं देना, अध्यक्ष कहेंगे तो देना नहीं, ऐसा नहीं। ये स्वतंत्र कार्य है। हमारे भाव ये स्वतंत्र है, हमारे प्रत्येक क्रिया स्वतंत्र है। धार्मिक जितने भी अनुष्ठान है सब स्वतंत्र है। और वो व्यक्ति अमित प्रतिदिन का व्यवहार था, वर्षा रहने दो, गर्मी रहने दो, ठंडी रहने दो, प्रतिदिन आता था। और देखकर के मन में इतना आह्लाद उत्पन्न होता था, इतनी खुशी होती थी, इतना आनंद आता था कि क्या गुणवान व्यक्ति है। तो गुरुषु प्रमोदम, प्रमोद भाव देख करके उत्पन्न होता था। तो लोग रहते गाड़ी से जाते हैं, 2 व्हीलर सामने दिख भी जाते हैं, फिर भी जैसे देखा ही नहीं, जैसे अनदेखा करके निकल जाते हैं। देखा वो उनके भाव है, उनकी निंदा नहीं है, उनकी आलोचना नहीं, लेकिन ऐसा भी देखने में आता है। पीछे से आ रहे हैं महाराज जी, अकेले आए, पीछे कमंडल लेकर के, पीछे से आए निकल गए। एमपी में हमने देखा भी दुकान पर बैठे, कभी दोपहर में जंगल जाना हुआ, बाहर लेके दुकान छोड़ देते हैं, महाराज के साथ आ जाते हैं। इन पंच परमेश्वरियों के लिए आचार्य महोदय भी ग्रंथ प्रारंभ करते समय नमस्कार कर रहे हैं। कैसे? भक्ति पूर्वक, भक्ति के साथ नमस्कार कर रहे हैं।
तो नमस्कार कोई सामान्य बात नहीं है। ये नमोकार मंत्र अनादि अनंत है और इसमें कौन है? वही पंच परमेष्टि है। हम पंच परमेष्टि के भक्त है और पंच परमेष्टि के भक्त रहना चाहिए। क्यों समझ आ रहा है? पंच परमेष्टि की भक्ति करना चाहिए और पंच परमेष्टि ही हमारे लिए सरल भूत है, ऐसा मान करके हमें अपना जीवन जीना चाहिए। तो ऐसे यहां पर आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि को नमस्कार किया है, जो परम समाधि को धारण करके उस परमात्मा से साक्षात्कार करते हैं और परम सुख को अनुभव करते हैं। ऐसे उनको नमस्कार करके मैं परमात्म प्रकाश का व्याख्यान प्रारंभ करता हूं। डायरेक्ट प्रारंभ नहीं किया, पांचों परमेश्वरों को नमस्कार करके अब यहाँ पर कह रहे हैं मैं इस परमात्म प्रकाश ग्रंथ का व्याख्यान प्रारंभ करता हूं। अब व्याख्यान अभी तो व्याख्यान प्रारंभ नहीं हुआ, अभी सिर्फ मंगलाचरण हुए हैं। इन 7 दोहा सूत्रों के माध्यम से मंगलाचरण हुआ और उस मंगलाचरण में पंच परमेश्वरों को नमस्कार किया। 3 दिन मंगलाचरण में निकल गए, कल से ग्रंथ प्रारंभ होगा। लोगों की भावना थी, हाँ लोगों की भावना थी। कुछ लोग कह रहे थे महाराज यही महावीर भवन में ही ग्रंथ की वाचना हो, कुछ लोग कह रहे थे चंद्रगुरु मंदिर में हो। हमने कहा भैया वाचना तो करना ही है, कहीं पर भी करना है, वाचना करना है, स्वाध्याय करना है। जो लाभ लेने वाले हैं, जहां पर लाभ मिलेगा वहां आएंगे। क्यों? यदि सोना चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? सोने की दुकान पर जाना पड़ेगा। और सब्जी चाहिए तो सब्जी की दुकान पर जाना पड़ेगा। कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान पर जाना पड़ेगा। जहां दुकान रहती है वहां पर जाते कि नहीं? और अपनी दुकान तो चलती फिरती दुकान है। गुरु जी ने कहा है इस दुकान को अच्छे से चलाना, और जहां पर दुकान पर माल अच्छा होगा तो जहां पर भी तुम दुकान खोल करके बैठोगे ग्राहक आएंगे ही। अपने ग्राहक पक्के हैं, क्यों अतुल भाऊ? पक्के हैं। जो एक बार ग्राहक बने कहीं पर भी जाने दो। और हम उन ग्राहक से प्रसन्न होते हैं। हमारे आप प्रसन्न होते कौन से ग्राहक से? जो नए ग्राहक को भी लेकर के आता है। पुराने ग्राहक तो अपने ही है। गुरुजी ने कहा था पुराने ग्राहकों को लेकर मत बैठना, नए ग्राहक भी बढ़ाते जाना। गुरुजी ने एक सूत्र दिया था, पुराने ग्राहकों को छोड़ना नहीं और नए ग्राहक बढ़ाते जाना। ऐसा नहीं नए बढ़ाओ पुराने को छोड़ना नहीं। और जो ग्राहक आप लोग व्यापार करते हैं, जो ग्राहक नए ग्राहक को लेकर के आता है उसको कमीशन भी देते कि नहीं? 1/6 आपको भी यहाँ कमीशन मिलने वाला है। 1/6 भाग आपको मिलने वाला है। यदि आप एक व्यक्ति को भी लेकर के आए, एक व्यक्ति एक पुराना ग्राहक एक नए ग्राहक को लेकर के आया तो संख्या डबल हो जाती है। गुरु जी ने सब कुछ सिखाया, हमें ये मत समझना कहीं पर भी चले जाए। गुरुदेव ने ऐसा व्यापार करना सिखाया है, कहीं पर भी बैठ जाए दुकान खोल करके दुकान चलती ही है और कभी इस पर खाता नहीं लगता। आपकी दुकान पर खाता लग सकता है लेकिन हमारी दुकान पर कभी घाटा नहीं लग सकता। गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। गुरुदेव ने कहा था दुकान खुलवाई है, दुकान अच्छे से चलाना, जो प्रॉफिट होगा वो सब तुम ही रखना। नहीं गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए,
जो प्रॉफिट होगा वो सब आपका। बस आप तो आशीर्वाद दो, ये दुकान आपकी है, मैं सिर्फ चला रहा हूं। माल गुरुदेव का है, मैं सिर्फ बेचने का काम कर रहा हूं। जो कुछ भी है वो सब गुरुदेव का है। तो दोनों कहीं भी हो कोई बात नहीं। एक छोटी सी बात कह करके हम समाप्त करते हैं। एक पिताजी हैं और पिताजी के 2 बच्चे हैं। एक लड़का है, एक लड़की है, और पिताजी के पास सोना है। लड़की कहती है पिताजी सोने से मुझे कलश बना करके दो, और नहीं, हाँ, लड़का कहता है पिताजी मुझे इस सोने से मुकुट बना करके दो। अब पिताजी भी सोच में पड़ जाते हैं, क्या करें? सोना उतना ही है, या तो कलश बन सकता है या मुकुट बन सकता है। कलश बनाते हैं तो लड़का नाराज हो जाएगा, और यदि मुकुट बनाते तो लड़की नाराज हो जाएगी। क्या करें? तो पिताजी के मन में एक युक्ति आई। उन्होंने क्या किया? कलश बना दिया। और जैसे ही कलश बना करके अपनी उस बेटी को दिया, बेटी खुश और बेटा नाराज। हमने सुना है कि प्राय करके पिताजी का प्रेम लड़की के ऊपर ज्यादा रहता है। हमने देखा भी है, अनुभव भी किया है कि पिताजी का प्रेम लड़के की अपेक्षा लड़की के ऊपर ज्यादा रहता है, और मां का प्रेम बेटी के ऊपर ज्यादा। ऐसा क्यों है मुझे भी पता नहीं। तो पिताजी ने कलश बनाकर अपनी बेटी को दे दिया, बेटी खुश, बेटा नाराज हो गया। कुछ समय के बाद में 1-2 साल हो गए, उसके बाद पिताजी ने क्या किया? उस कलश को लेकर के सुनार के पास गए, अब इसका मुकुट बना दो, और उस कलश का वापस मुकुट बनवा दिया, और मुकुट जाकर के अपने बेटे को दे दिया। बेटा खुश, बेटी। लेकिन पिताजी उनमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि सोना तो उतना ही सोना, जब सोना था तब भी उतना था, कलश बनाया तब भी उतना था, और मुकुट बनाया तब भी उतना ही है। इसमें कोई अंतर नहीं आया। जो द्रव्य है उस शाश्वत रहता है, पर्याय बदलती रहती है। न नाराज है न खुश है कि सोना तो उतना का उतना है। जो पर्याय की तरफ दृष्टि रखता है तो खुश भी होता है और नाराज भी होता है। महाराज जी उदाहरण क्यों सुना रहे हो? महाराज हम नाराज नहीं हुए। आप चंद्रपुर मंदिर में भी चले गए, वहां पर भी प्रवचन करते, फिर भी बहुत अच्छा है। आप नाराज नहीं होते, क्योंकि समझदार नाराज नहीं होते। और आज फिर योग बना, वापिस पार्षद मंदिर में महावीर जिनालय में आ गए। तो जो नाराज होता है वो समझदार नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों की भावना थी, बूढ़ी दादी माँ है 90 साल की, महाराज वहां तक हम नहीं आ सकते, इसलिए यहीं पर करो। हाँ, ये बात अलग है, ये बात अलग है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, जहां पर भी रहे अपन को धर्म का लाभ लेना है। ये तो 2.5-3 किलोमीटर है। आचार्य जब रामटेक में चातुर्मास करते थे, नागपुर 55 किलोमीटर है। प्रतिदिन सुबह शाम वहां के लोग आते थे, प्रतिदिन। डोंगरगढ़ में 65 किलोमीटर से दुर्ग का वो अमित आता था। इस प्रकार से बहुत से उदाहरण है। आपकी तो बहुत पास है, और सबके पास में पैदल थोड़ी जाना पड़ता है। यही क्रम चलता रहेगा आगे भी इसी प्रकार से, जब तक यहाँ पर परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की मया प्रमादात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देहि सरस्वती केवलबोधिलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि
शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि जगत्सुधाने तव वंदमानस्य महासुदेवी तव वंदमानस्य महासुदेवी द्वादशांग माता की जय।